Hello, good evening student. I am your economics teacher Sunita Sharma. Today we will do आंकड़ों का चित्र प्रस्तुतिकरण दंड आरेख एवं वृत्तीय आरेख chapter number 6 class 11 statistics. That's a very important for exam of you today. फटाफट करते हैं. Today we will do grammatic presentation of data, bar diagrams and pie diagrams. Almost student you know that what is bar diagrams, what is pie diagrams. फिर भी देखिए फर्स्ट आंकड़ों को चित्र द्वारा सरल सुंदर आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जब भी हम अपने डाटा को डायग्राम्स के थ्रू प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, चित्र प्रस्तुतिकरण। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ज्यामितिक रूप, आवर्ती रूप, रेखीय ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए ज्यामितिक रूप। इसमें 2 तरह के आते हैं, वही दंड आरेख और वृत्तीय आरेख। वृत्तीय मतलब जो राउंड वाला होता है ऐसे। फिर सेकंड है आवृत्ति चित्र, आयत चित्र और बहुभुज ओजाइव। ठीक है, थर्ड है रेखीय ग्राफ, कलिक श्रृंखला ग्राफ इसको हम बोलते हैं। रेखीय ग्राफ जो इसको हम 4 भागों में बांट कर करते हैं पेपर के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा बाय डायग्राम है। बाय डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। इनकी हम इसको कॉलम्स में भी बोल सकते हैं। दंड आरेख वह चित्र है जब आंकड़ों को दंड और आयत के रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है भाई, हाँ देखिए उनमें हम दंड फर्स्ट देखिए, इसमें दंडों की लंबाई ऊंचाई के मूल्य के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। लंबाई अधिक या कम भी हो सकती है, चौड़ाई एक जैसी रहती है। कह रहे हैं कि जो हमारी लंबाई है, जिनकी वर्टिकल जो पोर्शन है वो हमारा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो हमारी चौड़ाई है हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है तो वो एक जैसी रहती है। इसमें हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्रकार के होते हैं। ओके, जब देखो ये रहा हमारा सरल सिंपल बार डायग्राम। दैट्स अ सिंपल डायग्राम। ये हमारी टेबल है, ये ईयर लिए गए हैं 1951, 70, 81, 91। ये हमारी जन्म दर है, रेट ऑफ बर्थ रेट है 45, 35, 30, 28, 24, 20। उसके बाद ये देखें हमारा वर्टिकल डायग्राम है। वर्टिकल मतलब ऐसे। ठीक है, और ये इसमें ईयर दिखाए गए हैं। ये इसमें बर्थ रेट है 51 से 60 में बर्थ रेट हमारी 45 थी। उसके बाद 35, 30, 2001 से 10 में हमारी 20। इस तरह ये हमारी डेथ ऑफ रेट, बर्थ रेट सॉरी, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। उसके बाद देख लिए हॉरिजॉन्टल डायग्राम्स। हॉरिजॉन्टल हम कैसे आकर दिखाते हैं, ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारे अंक हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल में देखो हम ऐसे दिखाते हैं भाई, ये इस तरह है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, लंबाई में लेटी हुई है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। वर्टिकल हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ओके, उसके बाद हम मल्टीपल जिसमें हम दोनों को दिखा सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मिक्स करके दिखा सकते हैं। ये इसकी टेबल है, ईयर लिए हुए। इसमें 2 चीज़ है, बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों चीज़ दिखा सकते हैं इसमें। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ हम दिखा सकते हैं इसमें। दिस इज बर्थ रेट और डेथ रेट हम ओ वाई एक्सिस पर लेकर चलते हैं, और ईयर जो हमारा हम ओ एक्स एक्सिस पर लेकर चलते हैं। उसमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और डिफरेंशियल बार डायग्राम्स है। इसमें देखो इसको हम कलर से डिनोट कर सकते हैं भाई। ये बर्थ रेट है डार्क में और डेथ रेट हमारी लाइट में है। तो ठीक है, 31 से 40 में बर्थ रेट इतनी थी और डेथ रेट इतनी थी। इसमें कंपैरिजन दिखाया हुआ है। ठीक है, ईजिली आप समझ सकते हैं। उसके बाद है उपविभाजित डायग्राम्स। उपविभाजित मतलब एक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये इसकी टेबल है 11, 12, जल, बिजली, ताप बिजली और कुल उत्पादन इतना है। ठीक है, इसको हम उपविभाजित बोल सकते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और सब डिवाइडेड मतलब डिवाइडेड इसको किया हुआ। आप देखो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डार्क है और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइट है। ओके, ये ईयर लिए हुए हैं, प्रोडक्शन लिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, बार डायग्राम। उसके बाद है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज जो हमारा नाम से ही शो कर रहा है। परसेंटेज डायग्राम देखिए क्या होता है। ये हम अपने आंकड़ों को परसेंटेज के रूप में दिखा सकते हैं भाई। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये हमारे थर्ड ईयर क्या बोल सकते हैं इसको, संचयी प्रतिशत। ये वर्ष, ये हमारी फीस परसेंटेज में है। इस वर्ष में इतने थे, इस ईयर में इतने थे, इस ईयर में, ये हमारी परसेंटेज दिखाई हुई है। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से दिखा सकते हैं, इतना प्रोडक्शन है, इतने ईयर में इतना परसेंटेज हुआ, इस ईयर में इतना हुआ और इस ईयर में इतना हुआ। ठीक है, उसके बाद आता हमारा डेविएशन बार डायग्राम्स। डेविएशन मतलब जो नेगेटिव नीचे शो किए हुए हैं। ठीक है, ऊपर
पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, डेविएशन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है। उसके बाद देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाई और सर्कुलर डायग्राम्स। ओके, अब पाई और सर्कुलर डायग्राम्स में देखिए, पाई सर्कुलर, जो सर्कुलर को हम इस तरह लगा सर्कुलर तो सबको पता ही होगा कि राउंड फिगर, राउंड जो हमारा होता है वो सर्कुलर होता है। तो इसको हम कई भागों में बांट कर सकते हैं। तो ये एंगल है भाई, इनकी एंगल्स के टोटल एंगल इनका जो योग होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। तो हमने डिवाइड कर दिया 90 में, ठीक है। इनका टोटल 360 डिग्री है। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, वो देखिए आप, ठीक है। ये देखिए, ये 160 डिग्री है, ये 80 डिग्री, 120 डिग्री है। ओके, इस टॉपिक को अलग से भी करवाऊंगी मैं, पाई डायग्राम्स को अलग से करवाऊंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें देखो 44 हमारा डिवीज़न दिया हुआ है, तो 100 है। और पाई जो इसके जो कॉर्नली एंगल जो हैं उनके एंगल्स का योग हमारा 360 डिग्री था, इसलिए मल्टीप्लाई में 360। ऐसे ही करेंगे, जो जिसकी जितनी पार्टीशन परसेंटेज दिया हुआ है उसको लेके बाई में प्लस होगा, मतलब 100 मतलब परसेंटेज होता है। और ये हमारा सर्कल जो इसके एंगल्स का जो योग है चारों का, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री, तो ये हमारा अलग अलग आंसर आ जाएगा। फिर जो भी आएगा इनको प्लस कर देंगे इक्वल टू ये, और फिर निकालेंगे 30, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक मूल्य को वृत्त में घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार प्रकट किया गया, यानी क्लॉकवाइज दिखाया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी यही दिखाया हुआ है, शुद्ध घरेलू उत्पाद इतना है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेट ये सब डिवाइड करके दिखाया हुआ है, इतना प्रतिशत इनका इतना है। उसके बाद ये हमारी टेबल है, 2010 से 14 तक की विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, इतनी इतनी इतनी। और उसके बाद शोलूंगी, ये हमारा दंड आरेख है, ठीक है भाई। हमने आज डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स किए, पाई डायग्राम्स, बार डायग्राम, सब डिविडेंड डायग्राम, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम्स, और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।